अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउ प्लांट्स रिमूव वेस्ट। के प्लांट बेकार मादे वेस्ट मटेरियल बॉडी से कैसे रिमूव करते हैं, या फिर इसे हम कह सकते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, के प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रिमूविंग ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, के प्लांट अजाफी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बॉडी से कैसे रिमूव करते हैं। प्लांट को दो डिफरेंट सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त क्या होता है, प्लांट यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लांट उन्हें यूज़ कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। रात के वक्त क्या होता है, व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टॉप, नाइट टाइम में लाइट नहीं होती जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। द कार्बन डाइऑक्साइड मेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बिकम वेस्ट, और रेस्पिरेशन के रिजल्ट में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है वो वेस्ट कहलाती है। फिर उन्हें प्लांट कैसे रिमूव करते हैं, प्लांट गेट रीड ऑफ दिस एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर स्टोमेटा, टिनी ओपनिंग्स एंड आउटर सर्फेसिस। प्लांट क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा, जो प्लांट के लोअर एपिडर्मिस के अंदर छोटे सुराख होते हैं, वहाँ से रिमूव कर देती है, या बाकी की जो सर्फेसिस हैं जैसे कि क्यूटिकल लेयर्स है या एपिडर्मिस है, वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देती है। ये थी बात कार्बन डाइऑक्साइड की। अब हम देखते हैं प्लांट ऑक्सीजन कैसे रिमूव करते हैं। ऑक्सीजन मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज़ यूज्ड इन रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में जो ऑक्सीजन बनती है, प्लांट उन्हें रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेते हैं। इफ़ देयर इज़ टू मच ऑक्सीजन, प्लांट्स रिलीज इट इनटू द एयर थ्रू द स्टोमेटा। अगर प्लांट के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है तो फिर प्लांट उन्हें स्टोमेटा के ज़रिए रिमूव कर देते हैं। तो ये था रिमूविंग ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। इन दोनों गैसों को अगर ये प्लांट बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा हो जाए तो प्लांट उन्हें स्टोमेटा के ज़रिए मेनली जो है वो रिमूव कर देती हैं, ये बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ से रिमूव कर देती है। सेकेंड वेस्ट मटीरियल है रिमूविंग ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। मतलब कि अगर प्लांट की बॉडी के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पानी है तो फिर उसे प्लांट कैसे रिमूव करेंगे। प्लांट स्टोर अ लॉट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स। प्लांट के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने सेल के अंदर काफ़ी सारा पानी स्टोर कर लेते हैं। दिस हेल्प कीप देयर पार्ट्स फिर्म एंड स्ट्रॉन्ग। जिससे क्या होता है कि ज़्यादा पानी की वजह से जो प्लांट वैक्यूल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, सेल जो है वो फिर्म रहते हैं, मजबूत रहते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। प्लांट को असल में जो सपोर्ट मिलती है वो ज़्यादा पानी की वजह से जो प्लांट स्टोर करते हैं अपने वैक्यूल के अंदर। बट व्हेन देयर इज़ एक्स्ट्रा वाटर, जब ज़्यादा पानी हो जाता है, प्लांट रिमूव इट इनटू टू वेज। तो प्लांट इन्हें दो तरह से रिमूव करते हैं। अजाफी पानी जो है वो सेल की कंसनट्रेशन को डैमेज कर सकता है या ओवरऑल सेल को डैमेज कर सकता है, उसके सेल ऑर्गेनल्स को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए अजाफी पानी को सेल से निकालना ज़रूरी होता है। पहला क्या तरीका है जिसके ज़रिए प्लांट एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करते हैं, वो है ट्रांसपायरेशन। ड्यूरिंग द डे, दिन के वक्त क्या होता है, प्लांट लूज थ्रू ट्रांसपायरेशन। दिन के वक्त प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा वाटर ट्रांसपायरेशन के थ्रू ज़ाया कर देते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्राम प्लांट सरफेस। कि प्लांट के बॉडी से पानी का बुखारात बनकर उड़ जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। और ट्रांसपायरेशन तीन जगह से हो रही होती है। एक होती है स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, जो स्टोमेटा के ज़रिए होती है, जो पत्तों के अंदर होती है। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन, ये वैक्सी लेयर ऑन लीव्स, पत्तों के ऊपर एक एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर लेयर्स होती है लिपिड्स की बनी हुई, वहाँ से भी ट्रांसपायरेशन होती है। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स ऑन स्टेम्स, स्टेम के ऊपर छोटी छोटी ओपनिंग सुराख होते हैं जिन्हें लेंटिसल्स कहते हैं, वहाँ से भी ट्रांसपायरेशन होती है। तो इसमें जो मेन ट्रांसपायरेशन होती है वो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है। इस चीज़ को हम ग्राफिकली देखते हैं डायग्राम नंबर 9.9 के अंदर। यहाँ पर लीफ का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया गया है, इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये जाइलम टिश्यूज़ है, यहाँ से एक्स्ट्रा वाटर आते हैं और प्लांट उन्हें यूज़ कर लेते हैं। जो उसके बाद एक्स्ट्रा बचते हैं तो उन्हें प्लांट जो लोअर एपिडर्मिस के अंदर सुराख है जिसे स्टोमेटा कहते हैं, यहाँ से पानी बुखारात बन के उड़ जाता है। दूसरा ये है कि जो प्लांट का आउटर लेयर है एपिडर्मिस, इसके ऊपर एक लेयर होती है क्यूटिकल की, तो यहाँ से भी ट्रांसपायरेशन होती है, इसको हम कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और तीसरी चीज़ ये है कि जो स्टेम होती है इसके ऊपर छोटे सुराख होते हैं जिन्हें लेंटिसल्स कहते हैं। जब यहाँ से वाटर वेपोरेट होता है इसको हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। और दूसरा तरीका जो है एक्स्ट्रा वाटर रिमूव करने का वो है गट्टेशन। गट्टेशन क्या होता है, एट नाइट स्टोमेटा आर क्लोज
सो प्लांट कांट लूज वाटर बाय ट्रांसपेरेशन। रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, प्लांट बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है तो प्लांट उन्हें ट्रांसपेरेशन के ज़रिए रिमूव नहीं कर सकते। फिर क्या करते हैं प्लांट ने उसका क्या रास्ता निकाला। सम प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा वाटर इन ट्यूब जाइलम्स। प्लांट्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटर को जाइलम जो प्लांट्स के अंदर पाइप्स हैं, ट्यूब्स हैं, उनके अंदर स्टोर कर लेते हैं एंड रिलीज इट एट नाइट, और उन्हें नाइट टाइम रिलीज़ करते हैं यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड गट्टेशन। गट्टेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए। गट्टेशन में क्या होता है, वाटर कम आउट एज अ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स थ्रू स्मॉल पोर्स। ये गट्टेशन की डेफिनेशन है। प्लांट्स के एजेस किनारों पर और टिप्स के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं जहाँ से प्लांट पानी को ड्रॉप की शक्ल में रिमूव करता है, बाहर निकालता है। इस प्रोसेस को कहते हैं गट्टेशन। दिस हेल्प कीप द वाटर लेवल इन द प्लांट बैलेंस, और ये चीज़ प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर लेवल को बैलेंस रखती है। गट्टेशन और ड्यू दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ड्यू जिसे हम शबनम कहते हैं वो क्या होता है, इज़ द फ्रॉम मॉइस्चर इन एयर्स नॉट फ्रॉम द प्लांट। ड्यू ये होता है कि हवा के अंदर जो नमी होती है वो नमी वाटर ड्रॉप की शक्ल इख्तियार करके पत्तों के ऊपर जमा हो जाता है, वो बाहर से आ रहा होता है। लेकिन गट्टेशन के जो ड्रॉप्स होते हैं वो प्लांट बॉडी से आते हैं। इस चीज़ को भी हम ग्राफिकली देखते हैं। यहाँ पर गट्टेशन को रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पत्तों के किनारों के ऊपर वाटर के ड्रॉप्स मौजूद हैं, और ये वाटर के ड्रॉप एक रेगुलर पैटर्न के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें ड्यू की, ड्यू के अंदर ऐसे रेगुलर पैटर्न नहीं होते, वो पत्ते के अंदर कहीं पर भी जमा होते हैं। इस टॉपिक का तीसरा और लास्ट पार्ट, रिमूविंग अदर वेस्ट मटेरियल्स। प्लांट गैसेस और वाटर के अलावा बाकी के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उन्हें कैसे बॉडी से रिमूव करते हैं। प्लांट्स आल्सो प्रोड्यूस अदर वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम देयर बॉडी। प्लांट अपनी बॉडी से कई दूसरे वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। सम स्टोर दीज वेस्ट एज हार्मलेस क्रिस्टल्स और इन लीव्स। व्हेन लीव्स फॉल द वेस्ट गोज अवे टू। कुछ प्लांट जो हैं जो ये वेस्ट जो हार्मफुल होते हैं इन्हें हार्मलेस क्रिस्टल्स की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक गिलास पानी का लें, उसमें रूह अफ़ज़ा डालें, उसका कलर और टेस्ट चेंज हो जाएगा। जो रूह अफ़ज़ा है वो उसमें सोलबल है। अगर आप उसके अंदर स्टोन डालें, उस पानी का ना कलर चेंज होगा ना टेस्ट चेंज होगा। प्लांट भी सेम काम करते हैं, वो सोलबल वेस्ट मटेरियल को इनसोलबल हार्मलेस क्रिस्टल में चेंज कर देते हैं, जिससे वो प्लांट के सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसकी कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करता, सेल उससे अफेक्टेड नहीं होता, और फिर उन्हें लीव्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जैसे ही ऑटम का सीज़न आता है, ख़ज़ां का मौसम आता है, तो प्लांट अपने पत्ते गिरा देता है, जिसके साथ वो वेस्ट मटेरियल से भी छुटकारा हासिल कर लेता है। कुछ प्लांट क्या करते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पोर्स सुराख होते हैं, वहाँ से वेस्ट मटेरियल को प्रेशर लगा के बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि रबर प्लांट, उसका वेस्ट मटेरियल होता है लेटेक्स, वो उन छोटे छोटे पोर से उसे बाहर रिमूव कर देता है। ये रबर एक्चुअली रबर का नहीं बना होता, इससे जो ये केमिकल निकल रहा है लेटेक्स, इसको रबर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इस वजह से इसे रबर प्लांट कहते हैं। अकेशिया किकर प्लांट इसका साइंटिफिक नेम है ये, इससे गम प्रोड्यूस होती है, गम इसका वेस्ट मटेरियल है। कॉनिफेरस ट्री शिकार करने वाले पौधे, इनमें से भी केमिकल वेस्ट प्रोड्यूस होता है जिसे रेजिन कहते हैं, ये भी स्टिकी मटेरियल होता है। फिर इसी तरह लेडी फिंगर प्लांट है, वो म्यूसिलेज प्रोड्यूस करते हैं। आप लोगों ने कभी भिंडी को काटा होगा तो उसमें एक स्टिकी सा मटीरियल रिलीज होता है जिसे म्यूसिलेज कहते हैं, तो वो उसका वेस्ट मटेरियल होता है। इसको भी हम ग्राफिकली देखते हैं। यहाँ पर रबर प्लांट को कट लगाया गया है, उसके साथ एक पाइप लगा के उस लेटेक्स को, उस वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट किया जा रहा है बाउल के अंदर, और फिर इसे रबर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर किकर ट्री को दिखाया गया है। किकर ट्री के अंदर कुछ स्पेसिफिक पोर्स होते हैं जहाँ से ये गम को रिलीज़ करता है, और किकर की बॉडी के ऊपर ये जमा होते रहते हैं, बाद में ये ड्राई होकर यहाँ से फॉल हो जाते हैं। फिर यहाँ पर कॉनिफेरस ट्री दिखाया गया, इससे ये म्यूसिलेज, जिसको ये यूज़ करते हैं शिकार करने के लिए। ये स्टिकी होते हैं, गमी होते हैं, जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके ऊपर आकर बैठता है वो इसके साथ चिपक जाता है, और ये उसे पकड़ के उसे डाइजेस्ट करके उसे न्यूट्रेंट हासिल कर लेते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें शॉर्ट भी हैं, जैसे गट्टेशन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ड्यू ये डिफरेंस आता है। फिर उसके बाद एंड पे जो हमने पढ़ा है कि रबर से कौन सा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, कॉनिफेरस ट्री से कौन सा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं ये। ओके, अल्लाह हाफिज़।